नमो नमः भक्तों। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के अंतिम श्लोकों का श्रवण करेंगे, क्योंकि श्लोक संख्या 44 तक हम श्रवण कर चुके हैं। आज हम श्लोक संख्या 45 और 46 का श्रवण करेंगे। आपने देखा कि श्लोक संख्या 44 तक अर्जुन इतने मोहग्रस्त हो रहे हैं कि वह बार बार श्री कृष्ण से कह रहे हैं, हे श्री कृष्ण, मैं ऐसा पाप कर्म नहीं करूँगा। कैसा पाप कर्म? कि मुझे अपने ही सगे संबंधियों से युद्ध करना है। क्या मैं उन्हीं के प्राण लेने के लिए उतारू हूँ? नहीं, मैं ऐसा पाप कर्म नहीं कर सकता। विपक्ष के मन में क्या है मैं उसे नहीं सोचता, लेकिन मैं केवल अपने मन की बात बता रहा हूँ कि मैं ऐसा कायरता भरा काम नहीं कर सकता कि ऐसा कार्य करके मैं राज्य के सुख को भोगूं। अर्जुन बार बार श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं यह नहीं करूँगा, क्योंकि युद्ध में ऐसा करने से सभी पुरुष मारे जाएंगे। जब पुरुष मारे जाएंगे तो क्या होगा? समाज में केवल स्त्रियां ही बचेंगी और अकेली स्त्रियां बचेंगी, पुरुष बहुत कम बचेंगे। तो ऐसे समाज में क्या होगी? वर्ण संकर संतान पैदा होगी, जो अपने परिवार के परंपरा से चले आ रहे कार्य हैं वह भी नहीं करेंगे और चारों ओर पाप का ही बोलबाला होगा। मैं ऐसा कार्य नहीं करना चाहता। तो आइए देखते हैं अब श्लोक संख्या 45 में क्या है। यदि माम प्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तनमे क्षेमतरम भवेत। अब एक बार श्लोक को संधि विच्छेद करके पढ़ लेते हैं, ताकि एक एक शब्द का अर्थ बाद में क्लियर हो जाएगा। यदि माम प्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रा रणे हन्युः तन्मे क्षेमतरम भवेत। अब यहाँ क्या कह रहे हैं? क्योंकि अर्जुन तो बार बार ये कहकर भाई मैं युद्ध नहीं करूँगा, युद्ध नहीं करूँगा, उन्होंने क्या किए? अपने हथियार साइड में रखे हुए, सामने अपने सगे संबंधियों को देखकर रथ में साइड में अपने हथियार रख दिए थे। और अब यहाँ कह रहे हैं कि देखिए भाई, मैं तो अपने हथियार रख चुका हूँ और मैं युद्ध नहीं करूँगा। भले ही ये विपक्षी अर्थात मेरे ही कुरु भाई यदि मुझ निहत्थे को मार दें तो मैं इसमें अपना बहुत बड़ा कल्याण समझूंगा। कह रहे मैं युद्ध नहीं करूँगा, और ऐसी अवस्था में यदि यह मेरी मृत्यु कर देते हैं तो इसमें मेरा सौभाग्य होगा। ऐसा अर्जुन कहते हैं। आइए, यदि माम मुझको प्रतिकारम, भाई मैं बदला लेना नहीं चाहता हूँ, मैं बदला लेना नहीं चाहता हूँ, मैं प्रतिरोध नहीं करना चाहता हूँ। अशस्त्रम बिना हथियार के, मैंने हथियार नहीं लिए हुए, मैंने हथियार साइड में रखे हुए हैं। मैं बिना हथियार के क्या प्रतिशोध नहीं लेना चाहता, बदला लेना नहीं चाहता। शस्त्र पाणे, ये शस्त्रधारी जो मेरे ये कुरु भाई हैं, मेरी विपक्षी सेना है, इन्होंने तो शस्त्र लिए हुए हैं, लेकिन मैंने तो अपने शस्त्र साइड में रखे हुए, मैं तो निहत्था हूँ। कह रहे मुझ निहत्थे के ऊपर यदि यह शस्त्रधारी धार्तराष्ट्रा का मतलब ये धृतराष्ट्र के पुत्र, ये धृतराष्ट्र के पुत्र अर्थात मेरे दुर्योधन कुरु भाई रणे युद्ध भूमि में हन्युः मुझे मारे, माम आया था ना पहली पंक्ति में, माम मुझको, हन्युः मारे, तत् तो मेरे लिए, क्या मेरे लिए क्षेमतरम कल्याणकारी, मेरे लिए कल्याणकारी कार्य भवेत होगा। यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि यह शस्त्रधारी जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं, ये मेरे भाई हैं, मुझ निहत्थे को यदि युद्ध भूमि में मृत्यु के घाट उतार दें, मुझे
मेरा वध कर दें तो मैं इसमें अपना बहुत बड़ा कल्याण समझूंगा। यहाँ यह देखिए जो अर्जुन कह रहे हैं कि मुझ निहत्थे पर, भाई क्षत्रिय धर्म का क्या कर्तव्य है? क्षत्रिय धर्म का एक नियम है, एक नियम है कि यदि किसी योद्धा के पास उस समय हथियार नहीं है और दूसरे योद्धा के पास हथियार हैं, शस्त्र हैं, तो निहत्थे पर शस्त्र चलाना वर्जित है। क्षत्रिय धर्म के अनुसार निहत्थे पर शस्त्र चलाना वर्जित है। यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि यदि मेरे भाई मुझ निहत्थे पर हथियार चलाकर मेरा वध कर दें तो मैं बहुत बड़ा कल्याण समझूंगा कि इन्होंने मेरे ऊपर बहुत बड़ा कल्याण किया है, मेरे ऊपर इन्होंने बहुत बड़ा कल्याण किया है। क्योंकि क्षत्रिय धर्म का नियम होता है कि निहत्थे के ऊपर हथियार नहीं चलाना। तो आइए अब अगले श्लोक पर चलते। श्लोक संख्या 46। संजय उवाच, भाई अभी तक तो क्या था, संजय जो वहाँ युद्ध क्षेत्र में हो रहा था वह सारा अपनी दिव्य चक्षुओं से देखकर किसको बता रहे थे? धृतराष्ट्र को। अब इतना देखने के बाद संजय ने अपनी थोड़ी सी अपनी बुद्धि से भी सोचा। अब देखो वो क्या कहते हैं, एवं उक्त्वा अर्जुन है संख्ये रतोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। एवं उक्त्वा, अब मैं थोड़ा सा संधि विच्छेद करके, एवं उक्त्वा अर्जुन है संख्ये रथ उपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानस है। अब यहाँ क्या है, भाई अर्जुन ने तो साइड में अपने हथियार रख दिए थे, उन्होंने अपने हथियार साइड में रख दिए, हथियार साइड में रख के और बड़े दुख में डूबकर बैठ गए। बड़े चिंतित होकर उन्होंने हथियार अपने साइड में रखे हुए थे। अब क्या किया, बहुत चिंतित अवस्था में वह रथ का जो आसन था ना उस आसन पर बैठ गए। देखिए इतना कह रहे हैं मैं युद्ध नहीं करूँगा, वो किस लिए? अरे वह एक श्री कृष्ण के परम भक्त थे। एक भक्त के मन में ही इस प्रकार के विचार आ सकते हैं, राक्षसी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के मन में इस प्रकार के विचार नहीं आ सकते कि मैं इनका वध नहीं करूँगा, ये मेरे सगे संबंधी हैं, ये मेरे कुटुंब के हैं, ये मेरे मित्र हैं। इस प्रकार का विचार एक राक्षसी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के मन में नहीं आ सकता। अर्जुन के मन में क्यों आया? क्योंकि यह भगवान के परम भक्त हैं। इनकी वृत्ति कैसी है? दैवी वृत्ति है। इनका स्वभाव देवताओं जैसा दैवी वृत्ति के ये व्यक्ति हैं, इसलिए अर्जुन के मन में इस प्रकार के भाव आए। अब आइए शब्दशः अनुवाद पर चलते हैं। एवं इस प्रकार से उक्तवा कहे जाने पर अर्जुन ने इस प्रकार से कहने पर संख्ये का मतलब होता है युद्ध भूमि में। संख्ये युद्ध भूमि में अर्जुन ने इस प्रकार कहकर रथ में जो उपस्थ आसन था ना उस आसन पर, रथ के आसन पर उपाविशत बैठ गए। अर्जुन इस प्रकार से कहकर युद्ध भूमि में अर्जुन इस प्रकार से कहकर जो रथ में आसन था उस आसन पर उपाविशत बैठ गए। विसृज्य होता है एक साइड में रख देना। विसृज्य एक साइड में रख देना, एक तरफ रख कर। किसको रख कर? सशरम, बाणों सहित। शर होता बाण और स का मतलब होता सहित, बाणों सहित। चापम, चाप होता धनुष, बाणों सहित धनुष को एक तरफ रखकर शोक संविघ्न, शोक दुख में, संविघ्न डूबे हुए, दुख से दुखी, दुख में व्याकुल
मानसः मन वाले, दुख से व्याकुल मन वाले अर्जुन ने बाणों सहित धनुष को साइड में रखकर रथ के आसन पर बैठकर इस प्रकार कहा। ये अब संजय ने धृतराष्ट्र को बताया कि अब तक तो सारा युद्ध भूमि का वर्णन, और अब वो क्या है, अब वो साइड में रख के अपने हथियारों को और बैठ गया है। आज हमारा पहला अध्याय पूरा हो गया। पहला अध्याय हमारा आज पूरा हो गया। ये था हमारा कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का वर्णन। आप सबको पता है गीता का उपदेश क्यों दिया गया था? जब अर्जुन मोह माया ग्रस्त हो गए थे तो उस मोह माया से निकालने के लिए श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। और यह कुरुक्षेत्र स्थान ही क्यों चुना गया? कुरुक्षेत्र का स्थान ही क्यों चुना गया? एक जन किंवदंती है ऐसी कि ये कहा गया कि जाइए इंद्रप्रस्थ के आसपास ऐसा क्षेत्र ढूंढिए जहाँ किसी को किसी से लगाव न हो, उस जगह पर यह महाभारत का युद्ध होगा। महाभारत का युद्ध होगा। अब जब गुरुओं ने इस प्रकार से कहा तो स्थान ढूंढे गए तो कुरुक्षेत्र के स्थान पर जब वह व्यक्ति गया, वहाँ उन्होंने देखा कि खेत में एक किसान पानी भर रहा, मतलब नदी से जो पानी खेतों में लिया जाता है वो उस पानी को ले रहा है, और उस खेत का जो साइड होती हैं, एक साइड कट गई और वहाँ से वो पानी बाहर निकल के दूसरे खेतों की ओर जा रहा है। तो उसे लगा भाई अब इस मेंढ को कैसे रोका जाए। मिट्टी लगा रहा था, मिट्टी कट के फिर जा रही थी। फिर उसने क्या किया, वहाँ उतने दायरे में अपने पुत्र को ही लगा दिया, अपने पुत्र को ही लिटा दिया। तो जो गुरु या जिस व्यक्ति को भेजा गया था उन्होंने देखा भाई ये तो ऐसी जगह है जहाँ एक बाप को अपने पुत्र से भी लगाव नहीं है। इसका मतलब यही वह स्थान है जहाँ किसी को किसी से लगाव नहीं है। इसीलिए महाभारत के युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र के स्थान को चुना गया था। मैंने भी यही सुना इसलिए आपको बता दिया। धन्यवाद भक्तों। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे द्वितीय अध्याय के साथ जो गीता का सार है। धन्यवाद।